चलिए देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग एलआर, चलिए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। ए है एल, ए है सेल और ये है रेसिस्टेंस। इसमें करंट फ्लो करता है, इसमें टाइम के साथ करंट फ्लो करता है। करंट का कुछ वैल्यू निकाला गया था, आई टी बराबर ई बटा आर गुना वन माइनस ई के पावर माइनस आर टी बटा एल। फिर निकाला गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ये था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर VL, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई गुना ई के पावर माइनस आर टी बटा, ये पढ़ाया गया था नहीं। आगे चलते हैं, ये तो लास्ट क्लास, लास्ट यही था। टी बराबर 0 पे कितना करंट, वैल्यू बोलिए। टी बराबर 0 रख दीजिए, कितना वैल्यू, ई के पावर 0 वन माइनस 1 0 और गुना टी बराबर इनफाइनाइट पे ये टर्म आ गया 0, तो 1 गुना इतना ई बटा आर, तो ये है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। चलिए देखिए, अब इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, किसका, करंट का टाइम के साथ।
किसका ग्राफ खींचने जा रहा है? करंट का। किसके साथ? टाइम के साथ। t बराबर 0 पे कितना करंट? 0। और ये बढ़ के हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, बढ़ के कितना हो जाएगा? E/R। ये करंट इंक्रीज करेगा। अब खींचेंगे ग्राफ किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। और किसका? टाइम। VL का फंक्शन कितना? E गुना E के पावर -RT बटा T बराबर 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस, T बराबर 0 पे VL बराबर E। T बराबर इनफाइनाइट पे, T बराबर इनफाइनाइट पे VL कितना? E ना सिर्फ, ये तो 0 हो गया, ये इनफाइनाइट रखिएगा तो ये, तो शुरू में मैक्सिमम था, पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में क्या था? ये आ गया, यही है, ठीक ना? शुरू में ऐसा था, बाद में डिक्रीज करके। चलिए लिखिए। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे LR सर्किट, चेंज करें। चलिए IT बराबर क्या पढ़ रहे थे? IT बराबर पढ़ रहे थे E/R 1 माइनस E के पावर माइनस, चलिए इसको देखिए, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है
एक्सपोनेंशियल, ये क्या होता है? डायमेंशनलेस। अब इसका पावर क्या होगा? इसका पावर क्या है? ऐसा। ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। इसको लिखने जा रहा है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को कोई नंबर मान सकता है। क्या मान लिए? 1 मान लिए। तो यहां से लिखिए L/R क्या हो गया? L/R बराबर कितना? T आ गया। L/R को क्या हो गया? T इधर चला गया L/R। अब देखा जाए L/R को हम लोग बोलते हैं कैपिटल T। क्या नाम है? इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट फॉर LR। ये है टाइम कांस्टेंट फॉर LR सर्किट। आ रहा है समझ में? टाइम कांस्टेंट फॉर LR, ये देखा है। अब आइए देखिए कैसे। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ L/R। यूनिट फॉर L/R कितना? टाइम के बराबर तो सेकंड। यूनिट क्या हो गया? सेकंड। डायमेंशन क्या हो गया? टाइम के इक्वल। L/R का डायमेंशन, L/R का यूनिट। चलिए लिखिए। चलिए लिख लीजिए। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट इन LR सर्किट एट t/0 एंड एट t/infinite। कैलकुलेशन ऑफ करंट इन LR सर्किट at t/0 and at t/infinite। t/0 और t/infinite से वैल्यू। तो चलिए देखते हैं।
एट टी बराबर 0। ये है एल, ये है ई, ये है आर। एल ई आई टी ई बटा वन माइनस ई के पावर माइनस आर टी बटा एल, ये ना। टी बराबर 0 पे रखते तो कितना करंट? 0। टी बराबर 0 रखेंगे तो ये आ गया 0। अब इसमें करंट 0 कब होगा? तो देखिए, ए है इंडक्टर बीच में, बाकी है ऐसा। अभी करंट बोलिए, कितना करंट? 0। तो जहां इंडक्टर है वहां क्या मान लिए? कैविटी। कैविटी मतलब डिस्कनेक्टेड, सर्किट कटा हुआ है, करंट कितना? तो एलआर सर्किट में करंट निकालना रहेगा टी बराबर 0 पे। अगर एक से ज्यादा इंडक्टर है तो क्या करेंगे? जहां जहां इंडक्टर है उसके रिप्लेस कर देंगे, उसके बदले रखेंगे क्या? कैविटी। हेंस एट टी, हेंस एट टी बराबर 0 बी रिप्लेस, हेंस एट टी बराबर 0 बी रिप्लेस all the, hence at t बराबर 0 we replace all the inductor by the cavity। लिखिए, अब टी बराबर इनफाइनाइट निकालने जा रहा है, तब टी बराबर इनफाइनाइट से
चेंज करें? एट टी बराबर इनफाइनाइट। एल करंट कितना? ई बटा आर 1 - ई के पावर -RT बटा टी बराबर इनफाइनाइट कितना? ई बटा आर करंट कब होगा इसमें? ये है इंडक्टर, यहाँ पे इसके बदले क्या जोड़ दिए? मेटल वायर। क्या जोड़ दिए? मेटल वायर। करंट कितना? ए बट्टा करंट ई बट्टा ठीक। Hence, at t बराबर infinite, we replace all the, hence at t बराबर infinite, we replace all the inductor by the metal wire, by the metal wire.
चलिए अभी क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, बना के दिखाइए। ये सब जो पढ़ रहे हैं ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। 12th में नहीं, 12th में वही सब आएगा, फराडे लॉ नहीं क्या है, ठीक है। लेंज रूल, तो उसमें वो सब के लेंज रूल पे क्या शॉर्ट नोट लिख दीजिए 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं, तो मेन रूप से किसमें, इसके बाद पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब पढ़ेंगे, ये सब मेन रूप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक है सेल और एक है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। इसमें है एक इंडक्टर, इसमें है एक रेसिस्टर, और इसमें है एक इंडक्टर और दूसरा रेसिस्टर। ये ऐसे और ये ऐसे, ये R है, ये E है, ये L2 है और ये R2 है। करंट इधर, करंट का नाम है I। I आपसे पूछा जा रहा है T बराबर 0। I आपसे पूछा जा रहा है T बराबर इनफाइनाइट पे। चलिए बतला सकते हैं, बना के दिखाइए। तुम्हारा पेन है? चलो चलो दिखाओ जिसका बना। T बराबर 0, ये क्या है? L1 तो होगा नहीं, उसके बदले तो मेटल वायर या कैपेसिटी हो जाता है। हाँ कुछ भी रहे, L1 L2 तो आएगा नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो बनाओ, बैठे हुए हैं रफ कॉपी में बनाओ। कहाँ भाग गया था, किस लिए है?
बोर्ड ऑफिस क्या हो गया? नाम करेक्शन करना, नाम गलती रहेगा तो क्या हो जाएगा बलवा, बाद में करेक्ट करा लेते नहीं, कभी करेक्ट हो जाता। चलो हुआ बना बनाओ। टी बराबर 0 पे क्या बोला गया था, क्या करने के लिए? जहां जहां इंडक्टर है वहां वहां क्या रखना है? कैविटी रखो। निकालते हैं टी बराबर 0 पे सॉल्यूशन एट टी बराबर 0, और इधर निकालते हैं एट टी बराबर इनफाइनाइट। ठीक, चलिए सर्किट बनाते हैं। ए है, इधर L1 था, L1 की जगह क्या कैविटी मान लें, मान लीजिए। इधर क्या था, R1 था, यहाँ क्या था L2, और यहाँ क्या था R2। चलिए देखिए तो हो गया। जहां जहां इंडक्टर है क्या मान लिए, कैविटी। अब करंट के बारे में बोलिए, करंट किधर से चलेगा, चलाया जाए इधर, चलाया जाए, आगे किधर भेजा जाए, आगे करंट किधर भेजा जाए, रास्ता किधर है, एक ही तो रास्ता बचा, नहीं इधर है रास्ता। चलिए अब बोल दीजिए करंट क्या लिख दे, रास्ते में कौन कौन मिला, एक रेसिस्टेंस ये मिला, दूसरा ये मिला, R1 प्लस R, यही आंसर। बोलिए आ रहा है समझ में? अब दूसरा फिगर बनाते हैं, देखिए ए है सेल, ए है आर, ए है R1, ए है ई, ए है आर। जहां जहां क्या है, जहां जहां आपका इंडक्टर था वहां क्या मान लिया, मेटल। किधर से आएगा, इधर से, किधर जाएगा, तीन रास्ता मिल रहा है, किस रास्ते में जाएगा, तीन रास्ता है वो तो सबको दिख रहा है, नहीं किसमें जाएगा जो पूछा जा रहा है, फर्स्ट रास्ते में, दूसरे में, तीसरे में, नहीं फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में नहीं जाएगा, तो फर्स्ट में जाएगा। क्यों जाएगा, कोई नहीं मिल रहा है रेसिस्टेंस, नहीं मेटल वायर है ना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। नहीं ये दोनों को सरपास बाईपास कर जाएगा, मतलब ये दोनों से इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, रेसिस्टेंस मिल रहा है, दो में रेसिस्टेंस, जैसे कोई भी चीज है, जैसे यहाँ रेसिस्टेंस है, अगर मेटल वायर जोड़ दीजिएगा तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, करंट जो आने वाला है वो इधर से पास कर जाएगा। नहीं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। ऐसा में सेल रहता तो सेल को एक राव जोड़ देते, सेल खत्म काम का, नहीं
तो यहाँ इधर से जाएगा, इधर दोनों में नहीं जाएगा, रेसिस्टेंस है, एक मेटल वायर बिना रेसिस्टेंस वाला मिल रहा है तो उधर से भाग जाएगा। करंट का वैल्यू बतलाइए। ई बटा कौन कौन मिला, मिला ना, और कौन मिला, कोई नहीं मिला, ये दोनों तो मिला ही नहीं, यही आंसर। क्या हुआ सही, ऐसा तो नहीं बोलो, हमें तो दिखा नहीं था ऐसा। क्या एक सही है, एक का वैल्यू नहीं है ना, एक सही एक गलत मतलब माइनस मिलता है ना पता। जो एग्जाम देगा, मान लिया मोर देन वन चॉइस है, एक सही कर देगा एक गलत, तो क्या मिलेगा, -2 मिलता है, -1 नहीं -2 मिलता है, समझ रहा है ना। हाँ, गलत बनाना तो और खतरनाक है नहीं। आरसी सर्किट में भी ऐसा पढ़े थे हम लोग, वही सेम कंसेप्ट है। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलआर सर्किट ही पढ़ रहे हैं, अब बी में पढ़ते हैं। ए में पढ़े थे ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, क्या पढ़े थे, ग्रोथ ऑफ करंट। बी में पढ़ने जा रहे हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट मीन्स डीके ऑफ करंट मीन्स करंट का टाइम के साथ डिक्रीज करना, घटना। डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। चलिए देखिए, फिगर पहले बनाने जा रहा है। ए है एल, ए है ई, ए है आर, ये है
चलिए क्या दिख रहा है देखिए, एक स्विच है। क्या है? एक स्विच। करंट किधर? तो करंट इधर। करंट कितना? आई नॉट। टी बराबर 0 पे करंट आई नॉट। उसी समय स्विच को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। उसी समय स्विच को ऑन करते हैं। क्या होगा ऑन करने से? क्लोज, स्विच को क्लोज करने से? करंट किधर से फ्लो कर रहा था? इधर। किधर को जाएगा? अब यहाँ के बाद इधर से जाएगा, इधर नहीं जाएगा। नहीं, सेल को बाईपास कर देगा, शॉर्ट सर्किट है, सेल काम नहीं करेगा। तो ये सर्किट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। कौन कौन मिल रहा है इसमें? एक एल है, एक एल आर, बाकी कुछ है नहीं। मिल रहा है और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, इसमें करंट किधर? इधर। करंट कितना मान ले रहा है? लेटर टी बराबर टी टाइम पे करंट कितना? आई। मान ले रहा है टी टाइम पे अब करंट आई। करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा। कैसे पता? वही पढ़ने जा रहे हैं, डीके ऑफ करंट। कैसे घट रहा है? तो देखिए, शुरू में करंट आई नॉट था, अब सेल है नहीं, कोई इसमें सेल नहीं है। जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा टाइम के साथ इसमें एनर्जी लॉस करेगा। किसमें? रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस में हमेशा एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी लॉस करेगा तो इसके पास जो भी एनर्जी है वो टाइम के साथ घटना शुरू होगा। नहीं, एनर्जी है कौन सा? इसके पास एनर्जी है इतना। पढ़े थे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर। नहीं, तो शुरू में हाफ एल आई नॉट स्क्वायर था। टाइम जैसे जैसे होगा एनर्जी कब घटेगा? इंडक्टर तो बदलेगा, एल तो बदलेगा नहीं, आई घटते जाएगा, घट के क्या हो जाएगा? 0। तो धीरे धीरे एनर्जी इसका लॉस होगा, यानी करंट टाइम के साथ घटेगा। करंट घट रहा है, डी आई बटा डी टी क्या होगा? नेगेटिव। डी आई बटा डी टी क्या होगा? नेगेटिव। चलिए लिखिए।
चलिए हो गया, लिख लिया। एक बार आप सर्किट में घूमते हैं। चलिए यहाँ से घूमेंगे, यहाँ से घूमेंगे तो क्या मिलेगा, आई आर, आई आर ना। फिर आगे चलेंगे, करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? इंडक्टर क्या करेगा, घटने वाले करंट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अकॉर्डिंग टू लेंज रूल बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए डायरेक्शन इधर ना। चलिए एक बार लिखते हैं, यहाँ से आई आर, यहाँ से यहाँ माइनस की प्लस, माइनस इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। देखिए तो आ रहा है समझ में। यहाँ से यहाँ आई आर, फिर यहाँ से यहाँ माइनस एल डी आई बटा डी टी बराबर 0। अब इसमें देखिए, नहीं इसमें एक चीज और है, डी आई बटा डी टी निगेटिव था कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करने जा रहा है, पॉजिटिव करने जा रहा है। अब ये टर्म हो गया नेगेटिव, ये टर्म एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों जो ऐड करके ये। चलिए अब करिए इसको, एल डी आई बटा डी टी इक्वल टू माइनस आई आर। देखिए तो आ रहा है समझ में। अब आई वाले को एक साथ, डी आई बटा आई, बाकी को उधर माइनस आर बटा एल गुना ये कितना, 0 से टी, ये कितना आई नॉट से आई। करंट क्या है, आई नॉट से कितना आ गया उधर, लॉग आई, वैल्यू रखेंगे आई नॉट से आई माइनस आर टी बटा, ये ना, लॉग आई माइनस लॉग आई बराबर माइनस आर टी बटा लॉग आई बटा आई नॉट बराबर आई बटा आई नॉट बराबर क्या आ गया, लॉग में क्या है, ई है बेस में, तो ई चला जाएगा इधर, ऐसा आ जाएगा। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट गुना आई बराबर आई नॉट गुना ई के पावर माइनस आर टी बटा एल। टाइम के साथ करंट कैसे, टाइम के साथ करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो ये
चलिए हो गया। ये था डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट क्या हो गया, खत्म। अब आगे चलते हैं जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशन सर्किट। क्या पढ़ते हैं, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट एक है कैपेसिटर, दूसरा है इंडक्टर, और यहां लगा हुआ है स्विच। शुरू में है इस पे चार्ज, चलिए करंट अभी किधर फ्लो करेगा, करंट किधर फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, सर्किट पूरा है नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। टी बराबर 0 पे चार्ज कितना है, और इसी समय स्विच को क्या किया जा रहा है, क्लोज। स्विच को क्लोज कर, चलिए क्लोज करिए। ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर, ये है चार्ज, ये किधर फ्लो करेगा, इधर। चार्ज किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से, देख रहे हैं। चलिए चार्ज अब टाइम के साथ क्या होगा, लेटर टी बराबर टी टाइम पे चार्ज कितना, मान ले रहा है कि किसी टाइम टी पे चार्ज कितना है, चार्ज क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, डिक्रीज। तो करंट क्या होगा, माइनस डिक्यू बटा डिक्टी। करंट बराबर कितना, माइनस डिक्यू बटा डिक्टी, ठीक है। चलिए अब एक बार लूप में घूम लीजिए। करंट तो ऐसा हो गया, चार्ज घट रहा है इसलिए करंट इतना। आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले करंट कितना था, 0। अब करंट कुछ है तो बढ़ा के घटा, बढ़ गया, डी आई बटा डी टी क्या हो जाएगा, कॉस्ट। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो इधर, इधर करते हैं डी आई बटा डी टी, इधर भी डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार यहाँ कर रहे हैं, एक बार इधर, इधर आ जाइएगा तो माइनस, इधर करेंगे तो ये, इधर करेंगे तो, ठीक है। चलिए कैसे होगा, ये आ गया इतना, यहाँ तक लिखिए, एक बार लूप में घूमते हैं फिर।
चलिए एक बार क्लोज लूप में घूमते हैं। यहाँ से देखिए चलते हैं, यहाँ से इधर आइए, इधर है ना। इंडक्टर में देखिए क्या हो रहा है, इंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने वाले करंट को ये क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। घटाने के लिए देख रहे हैं किधर, तो यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ क्या होगा, प्लस एल डी आई बटा डी टी, फिर यहाँ से यहाँ माइनस क्यू बटा सी बराबर 0। एक बार यहाँ से लूप घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ प्लस, फिर यहाँ से यहाँ माइनस, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। पहले मिला एल डी आई बटा डी टी, फिर मिला माइनस, आ रहा है समझ में? देखिए तो यहाँ से यहाँ चले तो माइनस, ये प्लस मिला ना, एल डी आई बटा डी टी, फिर माइनस क्यू बटा सी बराबर। चलिए अब आगे एल एल डी आई बटा डी टी बराबर कितना, क्यू बटा सी। इसको ले जाए इधर, क्यू बटा एल सी। डी आई बटा डी टी का वैल्यू बोलिए, यहां से रखने जा रहा है, माइनस डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी, माइनस माइनस को उधर कर दे रहा है, क्या करने जा रहा है, और देखिए लिखने जा रहा है, डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर है ना, ओमेगा बराबर कितना, 1/√, ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना, ओमेगा बराबर कितना, 1/L है ना। चलिए अब और आइए देखिए, इसको सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एसएचएम का, इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम में क्या होता है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब और करेंगे तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्सीलरेशन बराबर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन को देखिए कैसे लिख सकते हैं, भी को क्या लिखते हैं, अब डी वी बटा डी टी को क्या लिखें, डिफरेंशिएट कीजिए एक बार और, इसको और करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी। तो एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए लिखिए। एक्सीलरेशन को लिखने जा रहा है डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, ये जो x है इसका वैल्यू निकलता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा। एसएचएम का इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होता है, x का सॉल्यूशन निकालते हैं नहीं। और अगर डिटेल से सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ का,
उससे सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्स बराबर आएगा। और ये इक्वेशन एसएचएम का एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। चलिए यहाँ तक लिखिए। चलिए हो गया। अब इससे सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जैसा इक्वेशन दिख रहा है यहाँ, वैसा ही इक्वेशन ये भी दिख रहा है। दिख रहा है कुछ ऐसा ही इक्वेशन यहाँ भी दिख रहा है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे X था, यहाँ पे X था, है X का वैल्यू लिखाया, यहाँ पे Q का वैल्यू लिखाएगा। Q बराबर Q नॉट गुना साइन, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से रखने जा रहा है। फ्रॉम QT बराबर Q नॉट गुना साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कुछ ऐसा। एसएचएम के इक्वेशन से जो इक्वेशन था वहाँ सॉल्यूशन एक्स का, वहाँ यहाँ भी लिखते हैं।
अब t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, इतना। अब रखिए इसमें t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज, t बराबर 0 रखिए, चार्ज कितना बराबर क्यू नॉट गुना साइन ओमेगा टी, टी बराबर 0 रखिए प्लस एक इंच साइन फाइव बराबर 1। फाइव बराबर कितना डिग्री, फाइव बराबर कितना डिग्री 90 है ना। अब इसका वैल्यू रखिए इसमें, क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना कॉस ओमेगा टी, ये निकल गया क्यू का वैल्यू। टाइम के साथ चार्ज कैसे वैरी करेगा पेपर, ओमेगा का वैल्यू क्या लाए थे हम लोग, ये है ओमेगा का वैल्यू, तो ये निकल गया चार्ज का वैल्यू। करंट निकालना रहेगा तो करंट का वैल्यू और पीछे होगा, आई बराबर माइनस डी क्यू बटा डी टी, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस डी क्यू बटा डी टी। चलिए करिए तो, डिफ्रेंशिएट करिए, कॉस का कितना माइनस गुना ए ना, तो आई बराबर कितना, यह हो गया क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। चार्ज और करेंट कैसे वैरी कर रहा, तो इस तरीके से दोनों क्या कर रहा है, टाइम के साथ दोनों एसएचएम कर रहा है, कौन कौन, चार्ज भी और करंट भी, इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट।
क्यू टी बराबर आ गया क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, आई टी बराबर क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्यू टी बराबर कितना है, क्यू नॉट कॉस है ना, आई टी बराबर कितना है, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा। दोनों क्या कर रहा है यहाँ, ऑसिलेट कर रहा है, इसे चिम कर रहा है। हेयर चार्ज एंड करंट both are oscillating. Here charge and current both are oscillating. Hence, LC circuit is called the LC oscillating circuit. LC oscillating circuit. Here charge and current both are oscillating. Hence LC circuit is called the LC oscillating